पाओगे। हाय एवरीवन, आज मैं 5 मेजर मिस्टेक्स के ऊपर बात करूँगा जो आपके डेली के लाइफ में बहुत काम में आएगा, जो आप जाने या ना जाने आप अपने लाइफ पे करते हो और इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम, स्पेसिफिकली 80% और उससे ज़्यादा टाइम आप गंवा बैठते हो। तो मैं आज इस 5 मेजर पॉइंट को अच्छे से आइडेंटिफाई किया हूँ एंड इसके ऊपर मैं पूरे वीडियो को डिस्कस किया हूँ। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि पूरा वीडियो आप एंड तक देखो, देन इसमें से लास्ट का जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा फोकस कर दो, क्योंकि ये जो एकमात्र पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, अगर आप सिर्फ उसको ही कर लेते हो देन आपका पूरा टाइम ही सॉर्टेड हो जाता है, एक मेजॉरिटी टाइम आपका सॉर्टेड हो जाता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम Shukant Chaudhary and today we are discussing about how you can save your 80% of time by avoiding these 5 major mistakes. First one, multitasking. Yes, you heard right. मैं मल्टीटास्किंग को इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं मल्टीटास्किंग करने से तो टाइम बच रहा है, लेकिन हम आज एक्चुअली आइडेंटिफाई करेंगे कि सचमुच में क्या मल्टीटास्किंग करने से टाइम बच रहा है। अगर आप ध्यान से सोचोगे, जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपका ब्रेन, आपका माइंड फ्रिक्वेंटली स्विच करता है एक टास्क से अनदर टास्क के ऊपर। तो इससे 2 चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट, आपका काम का जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो जाता है एंड सेकंड, आपका स्ट्रेस बहुत अप हो जाता है। तो इससे अच्छा मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक टाइम पे एक ही काम पर फुल फोकस दे के करो, नो मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स। Second step, mobile notification. This is one of the most dangerous timing killer. आज के समय पे अगर आप अपना मोबाइल का नोटिफिकेशन ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हो ना, तो आपका पूरा दिन ये खा लेगा। आपका जो ऐप ज़रूरत नहीं है, आप क्यों उसमें टाइम बर्बाद करोगे? जस्ट टर्न ऑफ ऑल द अननेसेसरी नोटिफिकेशंस। जो चीज़ आपको ज़रूरत है, सपोज़ आपका मोबाइल फ़ोन का, सपोज़ आपका व्हाट्सएप, आज के दिन में सिर्फ व्हाट्सएप हम बातें करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, बहुत प्रोफेशनल्स ग्रुप भी है, वहाँ का नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा नोटिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है, उसको छोड़ के बाकी सब ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। इससे क्या होगा, इससे आपका फोकस तो इंक्रीज़ होगा एंड उसके साथ साथ आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी अच्छा होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, आप पूरे फोकस से अपना काम कर पाओगे। एंड द थर्ड थिंग, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली हम इंडियन बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग किसी को ना नहीं बोल पाते। भाई तेरा काम नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं मैं कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, मैं कर दूंगा। घर वाले कुछ बोल रहे हैं, ठीक है मैं सामान लेकर आ जाता हूँ। देखो, मैं हेल्प करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप बेशक हेल्प करो, लेकिन खुद का पहले देखो यार, खुद का शेड्यूल का पहले देखो। आपने जो रूटीन सेट किया होगा, अगर पहले आपका रूटीन सेट नहीं है तो ये काम करो, एक रूटीन सेट करो, देन उस रूटीन के हिसाब से काम को डेलीगेट करो। अगर आप देख रहे हो कोई काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, सपोज़ बाज़ार से जाकर कुछ सामान लेकर आना, तो आप किसी और को, आपको जिसको भरोसा है उसको जाके ये काम डेलीगेट कर दो। इससे आपको स्ट्रेस भी बहुत कम होगा, आप कंसंट्रेशन लेके जो काम आप कर रहे हो उसमें आप फोकस करके काम कर पाओगे। ये चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम नेगलेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ स्टेप, डोंट हैव एनी क्लियर गोल। आपके पास अगर कोई क्लियर गोल ही नहीं है तो आप क्या काम करोगे? काम है क्या आपके पास? नहीं, काम तो बहुत सारा है आपके पास, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। एक डेडलाइन सेट करो हर एक काम के लिए, एक 3 दिन का रूटीन बनाओ पहले, 1 महीने का नहीं, 3 दिन का रूटीन सिर्फ बनाओ, कि 2 दिन का रूटीन बनाओ सिर्फ, जहाँ पे आप सुबह क्या कर रहे हो मोनिटाइज करो, शाम को क्या कर रहे हो मोनिटाइज करो, रात में क्या कर रहे हो मोनिटाइज करो। एक क्लियर डेडलाइन होना सब काम के लिए मैंडेटरी है, एक क्लियर गोल सेट करना मैंडेटरी है। ये सब चीज़ से ही आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका बहुत टाइम बच जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे।
जस्ट यू हैव टू डिसिप्लिन। एंड द फाइनल एंड लास्ट स्टेप्स, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाला है, आपका मॉर्निंग रूटीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप शुरू हो जाता है उससे पिछले वाले रात से। क्यों? आपको पिछले रात सोने से पहले आपका मॉर्निंग रूटीन सेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग रूटीन के नाम पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। नहीं भाई, आप 7 बजे भी उठ पाओगे तो बहुत बढ़िया है। आप 7 बजे से भी आपका काम अगर स्टार्ट कर पाओगे, इट्स फाइन। मैटर क्या है पता है? उठने के बाद जो मेन 3 आवर्स होते हैं वो आप कैसे बिता रहे हो, उसको हैंडल करना। अगर आप ये 3 आवर्स अच्छे से फोकस करके अपना जो डेली का इम्पोर्टेंट टास्क है उसको मैनेज करके संभाल सकते हो तो आप तो दिन ही जीत जाओगे, पूरा दिन आपका हो जाएगा। तो इसके लिए अच्छे से याद रखना, जब आप सोओगे उससे पहले नेक्स्ट दिन का जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है उसके लिए एक टू डू लिस्ट आप डिज़ाइन कर लोगे, जो आप उठने के बाद ही जस्ट 3 आवर्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ख़त्म कर लोगे। दैट्स इट। देन आपका जो पूरा दिन रात आपके लिए बैठा हुआ है, आप धीरे धीरे आपके मुताबिक रेस्ट लेते हुए जैसे भी मर्जी आप काम को कर सकते हो। ये काम अगर सिर्फ आप कर लोगे ना, इससे ही आपका 50% टाइम सॉर्ट आउट हो जाएगा। दैट्स इट, और क्या ही है। तो चलो मैं एक बार फिर से इस सब को समराइज कर देता हूँ। स्टेप 1, पहले आप अच्छे से डेडिकेटेडली हैंडल कर लो कि कौन सा काम आपको करना है। देन 1 बाय 1 काम को कंप्लीट करो, मल्टीटास्किंग बंद कर दो। सेकंड, मैनेज योर मोबाइल नोटिफिकेशंस। थर्ड थिंग, जो काम आपको लगता है कि दूसरों से भी हो सकता है उसको डेलीगेट कर दो। एंड फोर्थ थिंग, जो आपको लगता है कि आपका कोई गोल अगर नहीं है, एक स्पेसिफिकली डेडलाइन नहीं है, तो पहला काम आपका ये रहेगा, गोल और डेडलाइन सेट कर दो काम के लिए। एंड द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उठने के बाद 2-3 घंटे कैसे बिता रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका पूरा दिन कैसा होता है। तो ये 5 बातें अगर आप अच्छे से नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए भी अगर डिसिप्लिन से कर लेते हो तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप अपना 80 से 90% टाइम सेव कर पाओगे। दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कोई वैल्यू एडिशन इससे हुआ, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आपके और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आज के दिन के बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। टाइम एक ऐसा चीज़ है जिसको हम मेज़र अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे हाथ से चला जाएगा और इसको हम कभी भी वापस नहीं लेकर आ सकते। थैंक यू।